तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही हो गए। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो के अंदर। तो चलिए अब बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो 40 कमेंट कीजिएगा। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो स्टेला होती है वो जो होती है सीधा हमला करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। तभी यहाँ पे जो ग्रिफिल होता है ये बोलता है कि वो मेरे ऊपर जो है हमला करने वाली है। उसको समझ भी आ रहा है कि आखिरकार वो क्या करने वाली है। फिर ग्रिफिल अपने साथियों को बोलता है कि जल्दी से तुम जो है मुझे बचाओ, आखिरकार तुम लोग क्या कर रहे हो। जिसके बाद उसके साथी यहाँ पे जो होते हैं स्टेला के आगे खड़े हो जाते हैं और वो जो होते हैं ग्रिफिल को बचाने वाले होते हैं। अब स्टेला हमला करे उससे पहले जो महाराज होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और साथ ही जो आइन होता है वो भी जो होता है यहाँ पे आ जाता है। तभी जो लेडी स्टेला होती है ये पूछती है कि वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो आइन। तो आइन बोलते कि मुझे एक मैसेज मिला था कि आप यहाँ पे जो है लड़ाई करने वाली हैं, इसलिए मैं आपको रोकने के लिए यहाँ पे आ गया हूँ। तभी हम देखते कि जो महाराज होते हैं वो भी जो होते हैं यहाँ पे आ जाते हैं और ये पूछते हैं कि आखिरकार यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। आप सभी को पता ही हुआ कि हम लोग यहाँ पे जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं हमारे जो फर्स्ट रैंक वाले बंदे हैं उनके लिए। लेकिन आप सभी यहाँ पे जो है लड़ाई क्यों कर रहे हैं। लेडी स्टेला जल्दी से बताइए कि आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ है। स्टेला बोलती कि मुझे मालूम है महाराज यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जगह बिल्कुल सही नहीं है चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। ग्रिफिल इस मौके का फ़ायदा उठाता है और ये बोलता है कि फादर मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी यहाँ पे ग्रिफिल कहता है कि असल में ये लड़की पागल हो चुकी है, ये बेफालतू में ही यहाँ पे मेरे ऊपर हमला कर रही थी। तभी यहाँ पे लेडी स्टीलिया का भाई यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि नहीं ये जो है झूठ बोल रहे हैं। ये सुनने के बाद ग्रिफिल बोलता है कि तुम्हें पहले ही अपनी बहन को रोक लेना चाहिए था। मैंने उसे कितनी बार शादी के लिए ऑफ़र दिया लेकिन उस बेवकूफ़ लड़की ने मेरे शादी का ऑफ़र ठुकरा दिया है, इसलिए अब उसे पनिशमेंट तो मिल के रहेगी। तभी जो आइन होता है वो यहाँ पे कहता है कि महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ग्रिफिल कहता है कि आखिरकार ये कुछ कैसे कह सकता है, ये जो है यहाँ पे एक असफल जादूगर है, ये हमारे लायक नहीं है कि हमारे बीच में ये बोले। तभी महाराज कहते कि तुम अपनी बकवास बंद करो ग्रिफिल। फिर वो आइन को बोलते कि बोलो आइन आखिरकार तुम्हें क्या कहना है। तो आइन कहता कि असल में महाराज यहाँ पे लेडी स्टेला ने कहा पहले भी कि ये जो जगह है ये जो सब कुछ बताने के लिए, और वैसे ही मैं यहाँ पे लेडी लिलिया के साथ बहुत टाइम से रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो काफ़ी अच्छी स्वॉर्डमैन है, तो बेफालतू में अपनी तलवार को तो बाहर नहीं निकालेंगी और वो रीजन आपको अभी नहीं बता सकती हैं, यानी कि रीजन कुछ पर्सनल हो सकता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि बाद में आप जो है उनकी बात सुने, उसके बाद ही अपना फैसला सुनाए। तभी जो ग्रिफिल होता है ये बोलता है कि आखिरकार यहाँ पे रीजन क्या ही हो सकता है। वो जो है 4 साल से तुम्हारे साथ रह रही है और तुम्हारी जो फैमिली है वो जो है एक वुल्फ की फैमिली है। लगता है कि तुम्हारी तरह ही वो भी जो है जंगली हो चुकी है, जिसकी वजह से उसका दिमाग खराब हो चुका है। तभी आइन ग्रिफिल को बोलता है कि आप मेरी बेइज्जती कर सकते हैं लेकिन मैं अपनी फैमिली की बेइज्जती नहीं देख सकता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं भी कुछ बोलना चाहूँगा महाराज जिस पे महाराज कहते हैं कि नहीं रहने दो। फिर महाराज अपना फैसला सुनाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, आज से ग्रिफिल और लीडिया आपस में कभी नहीं मिलेंगे। अब ये सुनते ही यहाँ पे जो ग्रिफिल होता है वो जो होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और ये बोलता है कि ये तो गलत बात है पिताजी। महाराज बोलते कि मैंने जो कह दिया वो कह दिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो आइन होता है वो जो होता है यहाँ से जा रहा होता है। तभी यहाँ पे लीडिया का भाई कहते कि तुमने तो कमाल कर दिया आइन। आइन कहते कि आपको भी अपनी बहन का ध्यान रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आखिरकार कौन सा स्टूडेंट आपके साथ है। जिसके बाद यहाँ पे लीडिया का भाई कहते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे टीना और एमिलिया को देखते हैं जो यहाँ पे मेड के पास आई होती हैं और ये पूछती कि हमारे जो टीचर है वो कहाँ पे है। मेड कहती है कि असल में उनको जो है लेडी लिलिया से मिलने के लिए जाना पड़ा क्योंकि एक हाल ही में लड़ाई हो गई थी, वो जो उसी मैटर को सोल्व करने के लिए गए हैं। तभी टीना कहती कि अब मुझे समझ आया कि आखिरकार हमारे जो टीचर है वो जो हमसे दूर कैसे हो गए। जिसके बाद ये लोग बग्गी में बैठते हैं, लेकिन बग्गी में पहले से ही लीडिया की छोटी बहन यहाँ पे बैठी होती है। जिसके बाद ये तीनों बैठ के यहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन लीडिया की छोटी बहन और टीना की आपस में नहीं बनती है, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पे भी लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लीडिया को देखते हैं जो यहाँ पे कह रही होती कि मैंने टीना के बारे में सुना, वो जो है यहाँ पे टॉप कर रही है। सही में ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम मेरे साथ एक नाइट यहाँ पे स्पेंड नहीं कर सकते हो। तभी आइन बोलते कि मुझे माफ़ करना, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे जो है टीना को पढ़ाना है। तभी यहाँ पे लीडिया कहती कि देखो मैं एक ड्यूक की बेटी हूँ और तुम एक आम इंसान हो, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ यहाँ पे रहो,
लेकिन यहाँ पे आइन मना कर रहा होता है। ये बोलते कि मुझे माफ़ करना, इतने शॉर्ट नोटिस पे मैं नहीं रह सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो लिडिया होती है वो जो होती है आइन के पीछे चिपक जाती है और उससे रिक्वेस्ट करने लग जाती है, लेकिन आइन बार बार उसे मना कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि टीना और एमिलिया की बग्गी यहाँ पे आ जाती है। जो लिडिया होती है वो टीना को बोलती है कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप जो है यहाँ पे फर्स्ट रैंक पे आई हैं। टीना कहती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइन कहते कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। टीना बोलती कि हम लोग आपकी जो है चिंता कर रहे थे, इसलिए हम लोग आपको जो है देखने के लिए आए हैं। एमिलिया बोलती कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है, जिस पे आइन कहते कि हम लोग बस बातचीत कर रहे हैं, जिस पे ये लोग कहते कि अच्छा ये बात है क्या। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे आइन होता है वो जो होता है अपनी बहन से बातचीत करने के लिए आया होता है और अपनी बहन को बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं बहुत ज़्यादा बिजी था जिसके कारण मैं बात नहीं कर पाया हूँ। जिस पे इसकी बहन बोलती कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुमने टीना को जो है यहाँ पे पढ़ाया था, इसलिए यहाँ पे वो टॉप कर रही है। जिस पे आइन बोलते कि तुम्हें उसकी चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे जो आइन होता है वो अपनी बहन को बोलता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया कि तुम यहाँ पे जो है टॉप आई हो, और साथ ही तुम जो है यहाँ पे इस एकेडमी में हो, वैसे तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो गई हो। और वो जो होता है अपनी बहन को यहाँ पे पैट करने लग जाता है। उसकी बहन भी बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाती है। लेकिन तभी टीना की बड़ी बहन यहाँ पे आ जाती है और ये मंजर देख के वो बेहोश होने लग जाती है। तभी यहाँ पे आइन की जो बहन होती है ये बोलती कि असल में ये जो है मेरा भाई है, लेकिन टीना को इतना तगड़ा शौक लगा होता है कि वो हिल ही नहीं रही होती है, जिसकी वजह से आइन की जो छोटी बहन होती है वो जो होती है टीना के ऊपर मैजिक करती है। टीना को होश आता है और एकदम से वो जो होती है यहाँ पे होश में आ जाती है और टीना की बड़ी बहन बोलती कि आपने जो भी कुछ मेरी बहन के लिए किया आपका शुक्रिया। तभी वो नीचे झुकती है और उसकी टोपी नीचे गिर जाती है। आइन बोलते कि आपकी जो कैप है वो नीचे गिर गई है। फिर आइन उसे कैप देता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तभी आइन की छोटी बहन बोलती कि असल में ये जो है लेटर देने आई थी। तभी हम देखते कि जो लेटर होता है वो असल में हेडमास्टर का होता है। हेडमास्टर ने लिखा होता है कि आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ ग्रिफिन की सिक्योरिटी को लेके और बाकी बंदों की सिक्योरिटी को लेके, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे जो टीना है और जो बाकी बंदे हैं उनकी सिक्योरिटी अपने आंखों से देखें। तभी ये लोग पूछते कि आखिरकार क्या हुआ है। आइन बोलते कि महाराज ने मुझे यहाँ पे जो टीचर है वो बना दिया है। ये सुनते ही यहाँ पे दोनों बहनें काफ़ी खुश हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि टीना की बड़ी बहन यहाँ पे आइन को फिर से थैंक यू बोलती है। आइन बोलते कि आपको थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। जिसके बाद आइन देखता है कि टीना की बहन ने भी वैसा ही यहाँ पे हेयर बैंड पहना हुआ है जैसा टीना ने पहना हुआ था। तो टीना की बहन बोलती कि असल में ये जो है हमारी मॉम ने हम दोनों के लिए ख़रीदा था, मैचिंग मैचिंग। जिसके बाद आइन बोलते कि आपका शुक्रिया, वैसे आप मुझे ये बता सकते हो कि आखिरकार मुझे कौन से क्लास में जाना है। टीना की बहन बोलती कि आपको मुझे रास्ता दिखा के काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलेगी। जिसके बाद हम देखते कि नेक्स्ट सीन में ये लोग जो होते हैं दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं और फिर ये क्लास में जाते हैं। फिर आइन बोलता है कि मैं आप लोगों का नया टीचर हूँ, मैं यहाँ पे परमानेंट नहीं हूँ, टेम्परेरी हूँ, इसलिए मैं आपको कुछ दिन तक लेसन पढ़ाऊँगा। तभी यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो आइन को देख के शौक में आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि हमने इस टीचर की लिस्ट तो देखी नहीं थी, आखिरकार एक नौसिखिया हमें कैसे पढ़ा सकता है। अब ये सुन के टीना को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, लेकिन आइन उसे जो है रोक लेता है। फिर आइन बोलते कि मैं आपको किताबी ज्ञान नहीं दूंगा, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आखिरकार मैजिक क्या होता है। तभी यहाँ पे एक लड़की बोलती कि जो मैजिक होता है वो जो होता है बहुत सारे स्टेज पे और बहुत सारे एलिमेंट में डिवाइड होता है। आइन बोलते कि बिल्कुल सही, क्या तुम मैजिक कर सकती हो अभी। तो लड़की बोलती है लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। आइन बोलते कि तुम चिंता मत लो, मैं बैरी लगा दूंगा। फिर लड़की जो होती है यहाँ पे मैजिक करके दिखाती है और लड़की कोई और नहीं स्टेला की बहन होती है। तभी यहाँ पे जो टीना होती है उसे जो ये सब देख के गुस्सा आ जाता है और ये बोलती कि मैं भी मैजिक करूंगी। फिर टीना भी जो होती है मैजिक करने चली जाती है। टीना यहाँ पे सबसे पावरफुल मैजिक करने वाली होती है, लेकिन आइन उसे रोक लेता है और ये बोलते कि तुम्हें इतना पावरफुल मैजिक करना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे इससे जो है दिक्कत हो सकती है। जिसके बाद हम देखते कि जो आइन होता है वो जो होता है वाटर और फायर को मिला के दिखाता है। तभी यहाँ पे एक बंदा बोलते हैं कि क्या आप डार्क मैजिक और वाइट मैजिक को मिला सकते हो। तो आइन कहते हैं कि बिल्कुल, और वो ऐसा करके दिखाता है। तभी एक बंदा बोलता है क्या आप यहाँ पे जो क्रिएचर है उनको भी क्रिएट कर सकते हो। आइन बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल। फिर आइन जो होता है बहुत सारे क्रिएचर को यहाँ पे क्रिएट कर देता है और ये बोलते हैं कि तुम लोग इनको छू भी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एमिलिया बोलते कि मैं भी यहाँ पे क्रिएचर को क्रिएट करना चाहती हूँ। आइन बोलते कि करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसके बाद जो आइन होता है वो जो होता है यहाँ पे क्रिएचर क्रिएट करवाने लग जाता है। हम देखते कि अमिलिया एक बिलीव क्रिएट करती है। ये सब देख के सही बंदे शौक में आ जाते हैं। आइन बोलते कि मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जो यहाँ पे मैजिक कभी नहीं कर सकती थी,
लेकिन उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और जिसके बाद वो मैजिक कर पा रही है और वो एक टॉपर बन चुकी है। टीना की बहन बोलती कि मैं आपकी क्लास की स्टूडेंट तो नहीं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या आप यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी जो है एडवांस मैजिक। तो यहाँ पे आयन बोलते कि नहीं, मैं एडवांस मैजिक नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में जो आयन होता है वो जो होता है इन सभी को पढ़ा रहा होता है। तभी यहाँ पे जो एमिलिया होती है वो इनके लिए चाय लेके आती है, लेकिन वो गिरने वाली होती है। आयन उसे पकड़ लेता है। तभी यहाँ पे स्टेला आ जाती है और ये सब देख के गुस्सा हो जाती है। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। जब तक के लिए सायोनारा, मिलते हैं हम लोग फिर दोबारा। बाय बाय।